मोहम्मद साहब जो थे काफिरों की मदद क्यों किए, उनका हक क्यों दिलवाए? क्या वो काफिर लोगों से नफरत करते थे? तो ऐसे में तो वो बोलते तू मर, तेरा हक मारा है, अच्छा किया है। लेकिन मोहम्मद साहब जैसे बंदे में जो इंसानियत थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों, आज हमारे देश में हर जगह हिंदू मुस्लिम करते हुए गोदी मीडिया दिखेंगी आपको। हर चौराहे पे, हर गली कूचे में गोदी मीडिया मौजूद है। और साथ ही साथ आप तो वाकिफ होंगे ही एक नफरत फैलाने वाले इंसान से, जिसका नाम नरसिंहानंद सरस्वती है। जी हाँ, ये वही पंडित है जो अपने आप को बहुत बड़ा धर्म गुरु बताते हैं, पर उनको ये भी नहीं पता कि हर एक मजहब में ये लिखा गया है कि एक दूसरे की मजहब की इज्जत करो और एक दूसरे इंसान को इंसान समझो। इनके जैसा नहीं कि हर एक मजहब को गाली गलौज करते रहो। आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ एक हिंदू भाई की, जिनका नाम है रविकांत भारती। ये भी एक हिंदू है और हिंदुत्व की बात करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इस रविकांत भारती भाई को पता है कि असली हिंदुत्व का मतलब क्या है। नरसिंहानंद सरस्वती जैसा नहीं कि पूरे हिंदुत्व को ही शर्मसार कर दे। जी हाँ, बहुत ही जरूरी है इस अच्छे हिंदू भाई की वीडियो हर एक मुसलमान देखे, बल्कि पूरा देश देखे। इसीलिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें और हर जगह शेयर करें। दोस्तों, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर। वह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इसके बाद मुझे गाजियाबाद से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए। बहुत सारे लोग अपना टाइटल शर्मा बता रहा है, तो कोई अपना कुछ बता रहा है। ये सब जो शिष्य थे, किसके थे? नरसिंहानंद सरस्वती के। और एक ऐसे शिष्य हैं जिनको वो बरगला के, जिनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति हिंसा भर के वो रखा हुआ है। ऐसे लड़के मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं रविकांत भारती, अगर तुझे हिम्मत है तो तू गाजियाबाद आ जा, तू दासना मंदिर के पास आ जा, तुझे मार के रख देंगे। मैं जानता हूँ इनकी औकात इतनी ही है। ये नकली हिंदू, नफरती, दंगाई हिंदू हैं, जो नरसिंहानंद सरस्वती के द्वारा इनको जो भूत पिलाया गया है उसी पे ये चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस तरह के नफरती हिंदू से मुझे हमेशा नफरत है। मुझे मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है, मुझे इंसानियत से मोहब्बत है। तुम बोलोगे हिंदू होने के नाते मैं मुसलमानों के प्रति नफरत दिल में पालूं, तो यह मैं बिल्कुल नहीं हूँगा और बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं हिंदुत्व का असली पाठ पढ़ाऊंगा लोगों को और बताऊंगा कि तुम लोग जैसे जो लोग हो, मुझे गाजियाबाद में बुला के क्या करोगे? 4 अंधभक्त मिल के मुझे मार दोगे। मारने के बाद तुम लोग हीरो बन जाओगे? हीरो नहीं बनोगे। और मैं वहाँ आने वाला भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम लोग हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हो। और मैं जितने बेबाकी से अपनी बात अभी कह रहा हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। तुम लोगों की औकात है तो मुझे रोक लो, मैं ऐसी ही बात करता रहूँगा। मैं तुम्हारे बाप नरसिंहानंद को और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को, इन दोनों को मैं कहता हूँ कि जब मन करे तब मेरे साथ, मैं रविकांत भारती ओपन डिबेट में आने को तैयार हूँ। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आके इनडायरेक्टली अपने चेलों से मुझे फ़ोन करवा के और सोच रहे हैं कि रविकांत भारती को डरा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे ऊपर कई FIR हुआ है और कई होगा, उसका मुझे परवाह नहीं। तुम लोग कहते हो कि मैं मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान से पैसा आ रहा है इसलिए मैं मुसलमानों के लिए काम कर रहा हूँ। अरे गधो, तुम लोगों को कौन बताए कि जाके देखो, जब भदोही में एक आदमी को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था और उसका कास्ट था मिश्रा, उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिलवाने में मैंने मदद किया था। उसके परिवार की गवाही है, जाके सुन लो। तो मैं मिश्रा जब मारा गया उस गरीब परिवार को मदद किया, तो कैसे तुम कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान के पैसे पे चल रहा हूं? अब मैं जो कह रहा हूं कान कर खोल के सुन लो। यति नरसिंहानंद सरस्वती तुम भी सुन लो और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ तुम भी सुन लो। मैं देखा कि तुम दोनों आपस में बात कर रहे थे, उस बात को मैं सुना और तुम लोगों को दोनों को मैं नंगा करूंगा ओपन, मैं फेसबुक पे, और तुम लोगों को हर एक बातों को जवाब दूंगा और यह प्रमाणित कर दूंगा कि तुम लोग नकली हिंदू हो, असली हिंदू हो नहीं सकते। क्योंकि असली हिंदुत्व का जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के सीधे तुम लोग खिलाफ हो। तुम लोग इस्लाम से नफरत करते हो, इस्लाम से नफरत करते हो। तुम लोग क्या कभी इस्लाम की स्टोरी पढ़े हो? ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जब भी मुंह उठाता है, बोलता है उसमें लिखा है काफिर, और काफिरों को जहां देखो कत्ल करो। अरे गधे, तुझे बता दूं, तू सुन पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। एक बंदा था, मोहम्मद साहब उस वक्त नमाज पढ़ रहे थे और एक गरीब बंदा था जो मुसलमान नहीं था, मतलब वो काफिर था। वो मोहम्मद साहब जहां नमाज पढ़ रहे थे वहां आता है, वहां 5-6 लोग खड़े रहते हैं। 5-6 लोग जो खड़े रहते हैं वो भी काफिर रहते हैं। यह बंदा उनसे कहता है
कि मेरा हक इस बंदे ने मारा है, क्या आप मुझे हक दिलवा सकते हो मेरा? ये सारे मक्के के काफिर कहते हैं कि वो जो नमाज पढ़ रहा है ना, उससे तुम बोलोगे तो तुम्हारा हक दिलवाएगा। क्योंकि ये मक्के के काफिर जानते थे कि मोहम्मद साहब जब वहाँ जाएंगे तो वो बंदा मोहम्मद साहब को पसंद नहीं करता है, इनको मारेगा पीटेगा और उन लोगों को मजा आएगा। मोहम्मद साहब नमाज से जैसे ही उठे, यह बंदा पहुंचा, गरीब बंदा, और बोला फलाने ने मेरा हक मारा है, क्या आप मेरा हक दिलवाओगे? मोहम्मद साहब ने कहा कि हाँ, मैं हक दिलवाऊंगा। वो जाते हैं और सामने वाले के दरवाजे पे आवाज़ देते हैं, और जब वह दरवाज़ा खोलता है तो तुरंत बोलते हैं कि तू इसका हक दे। वो कहता है कि आपको आने की क्या ज़रूरत थी, किसी को भिजवा दिए होते तो मैं हक दे देता। तो तुम ये समझो, पहले इसमें मैं बता दूं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कि काफिर की हत्या करो तो ये मोहम्मद साहब जो थे काफिरों की मदद क्यों किए, उनका हक क्यों दिलवाए? क्या वो काफिर लोगों से नफरत करते थे? तो ऐसे में तो वो बोलते तू मर, तेरा हक मारा है, अच्छा किया है। लेकिन मोहम्मद साहब जैसे बंदे में जो इंसानियत थी, जैसे बुद्ध, महावीर और संत कबीर, इन लोगों में जो इंसानियत थी, ये सब लोग बहुत ऊंचे श्रेणी के लोग हैं। और ऐसे लोगों को बदनाम करके, और तुम लोग चाह रहे हो कि चंद नकली हिंदू, तुम खुद हो और चंद नकली हिंदू का टीम मिला के तुम चले हो भारत में दंगा फैलाने। यह रविकांत भारती जब तक जिंदा है यह होने नहीं देगा। आगे स्टोरी सुनो। तो मक्के के लोग भी जो काफी रहते हैं, अपने में से एक लोगों को भेजते हैं कि जा तू देख वहाँ क्या होता है। वह बंदा जब आता है, बताता है सारा स्टोरी, तो ये सब लोग जाते हैं वहाँ और उस बंदे से कहते हैं तूने हक दे दिया, वो भी मोहम्मद के कहने से, तू उसके आने से तूने उसे मारा पीटा क्यों नहीं? तो बंदा बोला कि मोहम्मद की आवाज़ में इतना दम था कि उस आवाज़ के सामने मुझे भय आने लगा, और इसलिए मैं जो है हक की जिसका मारा था उसका हक लौटाने पे मजबूर हो गया और लौटा दिया। तो अगर काफिरों की कत्ल करो कुरान कहता है, तो ये मोहम्मद साहब ने काफिरों के साथ ऐसा इंसाफ दिलाने वाला, हक दिलाने वाला कार्य क्यों किया? कभी इसके ऊपर ये बंदा नहीं बोलेगा कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद कभी इसके ऊपर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन लोगों की औकात 2 कौड़ी की है। इन लोगों की औकात है किसी एक पार्टी विशेष का चमचा बन के और उन लोगों के नज़र में आके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का। तो वो सेकने मैं नहीं दूंगा, मैं बोल दे रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। तुम दोनों का मैंने बात सुना, 40 मिनट का आपस में बात करते हो। अरे गधे, मैंने तुम लोगों को बुलाया कि मेरे से आके डिबेट करो, मुझे क्यों नहीं तुम लोग ऑनलाइन बुलाते? आपस में बात करते हो। और यति नरसिम्हानंद, तुम अपने आप को साधु और सन्यासी कहते हो, तुम सन्यासी के नाम पे कलंक हो। गीता का चैप्टर नंबर 2 स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जो परिभाषा है वह क्या है कि सुख दुख में एक समान, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए चाहे एक भिखारी आ जाए, दोनों के सामने एक समान। तुम पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के सामने तुम बटरिंग कर रहे हो, तुम चाटुकारिता कर रहे हो। उस व्यक्ति की जब तुम चाटुकारिता कर रहे हो, बटरिंग कर रहे हो, तुम क्या दिखा रहे हो? क्या यही एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है इंडियन सन्यासी का?